मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। रुक करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का। सुप्रभात सेंचुरी की शुरुआत करते हैं और नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि मारी गई है। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का शिवराज सिंह जवाब दे रहे थे। शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस मोदी विरोध में अंधी हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं। शिवराज सिंह उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। हमारी वजह से नहीं हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं कर रहा। मानसिक दिवालियापन नहीं, उनकी बुद्धि मारी गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। और पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार में। लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मजा आ गया। अभी ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है। एक तरह से देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए, पहले भारत में कभी नहीं हुए। और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, एक आध हार गया तो कौन सा आसमान टूट गया। लेकिन हर चीज को कैसे बुना ले मोदी विरोध में, तो ये अंधे हो गए हैं। सचमुच में राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी। सर एक चढ़ा रही। और अब देखेंगे फटाफट अंदाज में खबरें। विधायक नारायण त्रिपाठी और सचिन बिरला के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए गए हैं। कांग्रेस विधायक बिरला बीजेपी में शामिल, नारायण त्रिपाठी ने बनाई अपनी अलग पार्टी। आगरमालवा में सड़क हादसे में 3 की मौत। नेशनल हाईवे पर ट्रक से भिड़कर बाइक से टकराई कार, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। धार में महिला हुई तांत्रिक की शिकार। तांत्रिक ने महिला के शरीर पर तलवार से लगाए कट। तांत्रिक के हमले में महिला हुई घायल, अस्पताल में इलाज जारी। ग्वालियर में कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छात्रों में हुए झगड़े के बाद कोचिंग संस्थान पर पहुंचे अभिभावक आपस में झगड़ पड़े। मंडला में किसानों के खेतों में रखी धान की फसल के बोझ में लगी भीषण आग। अलग अलग जगह पर लगी आग, किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। सागर में कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों का चक्का जाम। किसानों और व्यापारियों के बीच हुई कहासुनी। तय मूल्य से कम में उपज खरीदने के आरोप। सागर में यात्रियों से भरी बस पलटी। बस में लगेज और ओवरलोड सवारी होने के कारण हादसा होने का शक। कुछ लोगों के घायल होने की खबर, घायलों का इलाज जारी। एमपी में जबलपुर की आबोहवा सबसे ज्यादा प्रदूषित। AQI 300 के पार, खतरनाक स्तर पर AQI। इंदौर की हवा साफ। भोपाल में BSNL की रिश्वतखोर GM की गिरफ्तारी हुई। CBI ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सहकर्मी JTO अनिरुद्ध साहू से मांगी थी 40,000 रुपए की रिश्वत। भोपाल में भाजपा कांग्रेस के निशाने पर 15 कलेक्टर SP। चुनाव में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप। चुनाव आयोग से की अफसरों की शिकायत। नर्मदापुरम में सड़क हादसे में 2 की मौत। सिवनी मालवा SDM के रीडर और ऑपरेटर की हुई मौत। निजी पेट्रोल पंप के पास कार को ट्रक ने मारी टक्कर, घायलों का इलाज जारी। पन्ना में टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर भागे खूंखार हाथी का रेस्क्यू। पहले एक रेंजर और महावत को कुचला। हाथी ने पर्यटकों की आवाजाही पर लगा था प्रतिबंध। कोरबा में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, 6 से अधिक लोग हुए घायल, घायलों का इलाज जारी। जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल साहब का जन्मदिन। साहब ने परिवार संग मां महामाया की पूजा अर्चना की। कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाया जन्मदिन। जगदलपुर में 3 दिसंबर को होगी मतगणना। नारी शक्ति पर मतगणना की सारी जिम्मेदारी। मतगणना के लिए 300 कर्मचारियों को किया गया तैयार। रायपुर में मतगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू। मतगणना की बारीकियों की दी जा रही जानकारी। प्रशासन ने किया सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। बलरामपुर में नहीं हो पा रही है धान की खरीदी। मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा किसानों का धान। किसानों ने कहा, नई सरकार के आने पर बेचेंगे धान।
तेलंगाना दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है, सस्ती गैस सिलेंडर बीजेपी का चुनावी जुमला ही है। जगदलपुर में एनएमडीसी स्टील प्लांट से निकलने वाले जहरीले पानी से किसानों की बड़ी मुसीबतें, खेतों में खड़ी फसल हुई तबाह, किसानों ने जिला प्रशासन को लगाई गुहार। बलौदाबाजार में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल का इलाज जारी। मनेन्द्रगढ़ के नागपुर धान खरीदी केंद्र में लगा ताला, धान खरीदी केंद्र से कर्मचारी है नदारद, टोकन लेने आए किसान मायूस होकर वापस लौटे। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने फाइटर जेट तेजस में भरी उड़ान, पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में हम किसी से कम नहीं। यातायात के नियमों का पालन करवाने राजधानी की सड़कों पर बढ़ी सख्ती, ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान, 24 घंटे में अभी तक 322 वाहनों की गई है जांच। ग्वालियर में डेंगू के 31 नए मरीज मिले, जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 7 सैंपल्स की हुई जांच, जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1071। मतगणना से पहले एमपी सरकार फिर लेगी कर्ज, 28 नवंबर को 2000 करोड़ का सरकार लेगी कर्ज, इस साल अब तक 38,500 करोड़ का सरकार ले चुकी है कर्ज। गरियाबंद में अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शादीशुदा महिला का अश्लील फोटो किया था वायरल, पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत की कार्रवाई। इंदौर पुलिस अपराधियों की बना रही है डिजिटल कुंडली, पैरोल पर छूटे अपराधियों पर पुलिस रखेगी नजर, परिवार का पूरा डेटा भी करेगी सेव। जशपुर में खुलेआम खिलाया जा रहा जुआ खिलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जांच की पुलिस। सूरजपुर में स्कूल नहीं आने वाले प्रिंसिपल पर बड़ी कार्रवाई, ग्रामीणों ने कलेक्टर से किया शिकायत, कलेक्टर के आदेश पर प्रिंसिपल पर की गई कार्रवाई। भोपाल गैस कांड मामले में सुनवाई, भोपाल जिला अदालत में यूनियन कार्बाइड की डाउ केमिकल की पेशी, 39 साल बाद भी पीड़ित कर रहे न्याय का इंतजार। इंदौर में कलेक्शन एजेंट ने ऑफिस पर आकर एक शख्स के साथ की मारपीट, बंधक बनाकर पीटा, पर्सनल लोन की वसूली के लिए फाइनेंस कंपनी ने रखे हुए गुंडे, कलेक्शन एजेंट की तलाश में जुटी पुलिस। कथावाचक जया किशोरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, भस्म आरती में हुई शामिल, जया किशोरी ने बाबा के दर्शन किए और लिया आशीर्वाद। चिरमिरी में 58 हाथियों का दल पहुंचा खड़गवां, हाथी देखने पहुंचे ग्रामीणों को दल ने खदेड़ा, जान बचाने के लिए टावर पर चढ़े ग्रामीण, 12 मवेशियों की हाथियों ने ली जान। कोरबा में बिजली कटने का मैसेज आए तो हो जाइए सावधान, फर्जी मैसेज भेजकर ठगी की हो रही कोशिश, फर्जी मैसेज आने पर थाने में करें शिकायत, बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को किया सतर्क। राजनांदगांव में पंचायत सचिव निलंबित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाया गया, परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आंगनबाड़ी के सेप्टिक टैंक में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की बुधवार को हुई मौत। बलौदाबाजार में प्रशासन के आदेश के बाद भी नजर आई लापरवाही, पुलिस के द्वारा डीजे वालों पर कसा गया शिकंजा, शादी समारोह के दौरान तेज आवाज से डीजे बजाने वाले के खिलाफ हुई कार्रवाई। मंडप में किसानों के खेतों में रखी धान की फसल के बोझों में लगी भीषण आग लगने की वजह नहीं स्पष्ट, किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। हरियाणा में सरकारी स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली शराब घोटाला मामले में 4 दिसंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। पकड़ुआ विवाह पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा जबरन मांग भरना शादी नहीं होती। गुजरात में वेतन मांगने पर दलित कर्मचारी को बेल्ट से पीटा, मुंह में डाली सैंडल, पुलिस ने आरोपी मालकिन पर और 6 अन्य लोगों पर दर्ज किया मामला। कोझिकोड में कांग्रेस की फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, कांग्रेस नेता वेणुगोपाल बोले हमने हमेशा इजरायली हमले का विरोध किया, मोदी सरकार ने स्टैंड बदला। डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई केस होगा वापस, कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज 100 किलोमीटर का पुल तैयार, 250 किलोमीटर तक पिलर्स खड़े किए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन, ड्रिलिंग में रुकावट आने से रोका गया रेस्क्यू अभियान, मैनुअल पाइप के अंदर जाकर किया जा रहा है कटिंग का काम। सिलक्यारा टनल पहुंचे सीएम पुष्कर धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा, कहा अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। बलरामपुर में हाथी ने किया ग्रामीण पर हमला, ग्रामीण की मौत, दल से बिछड़ा हुआ हाथी भटक रहा है।
राजनांद गांव में कुएं में गिरने से शख्स की मौत। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद, शव को निकालने की कोशिश जारी। सर्दियों में धधक रहे नैनीताल के कैचीधाम के जंगल। सुबह से लगी आग से लाखों के वन संपदा के नुकसान की जानकारी। अभी तक आग बुझाने के लिए नहीं पहुंच सकी टीम। पिथौरागढ़ में शुरू हुआ भारत और नेपाल के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास। 14 दिन तक चलेगा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। नेपाली श्रीतारा और भारत की कुमाऊं बटालियन कर रहे हैं अभ्यास। वाराणसी में यूपी का पहला ज्योतिष ऑनलाइन लैब। घर बैठे बनेंगे कर्मकांड पुजारी। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में यूपी का पहला ऑनलाइन संस्कृत लैब। बिना अनुमति किसी भी शहर में नहीं उड़ेगा ड्रोन। सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन पॉलिसी 2023 लागू। मनमानी करने पर दर्ज हुआ मुकदमा। अमेरिका से आए श्रद्धालु ने बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया सोने का मुकुट। करीब 19 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। और बढ़ते आगे, बड़ी खबर धार से, जहां महिला तांत्रिक का शिकार हो गई। तलवार से हमला कर चोट लगा और पैर दर्द होने पर महिला तांत्रिक के पास गई थी और हमले में महिला घायल हो गई। बड़वानी के अस्पताल में उसका उपचार जारी है। ग्राम बड़वानी का यह मामला। दही थाना पुलिस ने तांत्रिक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। और बढ़ते आगे, सागर से बड़ी खबर आपको बता दें। कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों का चक्का जाम। किसानों और व्यापारियों के बीच हुई कहासुनी। दरअसल विवाद की स्थिति बन गई। व्यापारियों में आक्रोश है और तय मूल्य से कम में उपज खरीदने का आरोप है। सागर खुरई मार्ग पर किसानों का चक्का जाम। मौके पर थाना पुलिस सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, बीएसएनएल का रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार। बीएसएनएल के इस रिश्वतखोर को सीबीआई ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बीएसएनएल का प्रिंसिपल जीएम महेंद्र सिंह अरेस्ट किया गया। सहकर्मी जीटीओ अनिरुद्ध साहू से 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था और अनिरुद्ध साहू भी आर्थिक अनियमितता के मामले में इस पर जांच चल रही है। यह भी भ्रष्टाचार का आरोपी है। तो एक भ्रष्ट ने दूसरे भ्रष्ट की शिकायत की और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आर्थिक अनियमितता के मामले में जूनियर की जांच से उसका नाम हटाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। एक रिश्वतखोर से दूसरा रिश्वतखोर पैसे मांग रहा था। नोएडा में एक कार में आग लगी और आग लगने से कार के अंदर 2 लोग जिंदा जल गए। 2 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। सेक्टर 119 सोसाइटी आम्रपाली प्लैटिनम सोसाइटी के बाहर का यह मामला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है और आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। थाना सेक्टर 113 का यह पूरा मामला। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी थी एक कार में और कार के अंदर 2 लोग कार में सवार थे उस वक्त और उन्हें बचाया नहीं जा सका और इस आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। नोएडा से ये पूरा मामला सामने आया। दर्दनाक ये पूरा मामला। बढ़ते आगे, आगर मालवा से बड़ी खबर आपको बता दें। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर 3 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। ट्रक से भिड़कर कार बाइक से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 2 कार सवार और 1 बाइक सवार शामिल बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम महुड़िया जोड़ के पास देर रात यह हादसा हुआ।
और ग्वालियर से बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट का मामला। दरअसल कोचिंग संस्थान के बाहर अभिभावक आपस में भिड़ गए, अभिभावकों में मारपीट शुरू हो गई। इंदरगंज थाना क्षेत्र के आलिजाबाग कॉलोनी शिंदे की छावनी की यह घटना, मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में 10 से 12 लोग आपस में मारपीट करते नजर आए। इंदरगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो की पड़ताल की जा रही है। छात्रों में हुए झगड़े के बाद कोचिंग संस्थान पर पहुंचे अभिभावकों का आपस में झगड़ा हो गया और वे आपस में भिड़ गए। मनेंद्रगढ़ के नागपुर में धान खरीदी पर ताला लगा दिया गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि धान खरीदी केंद्र से कर्मचारी ही गायब हैं। टोकन लेने आए किसान मायूस होकर लौट रहे हैं। पिछले 4 दिनों से धान खरीदी केंद्र पर ताला लगा हुआ है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये परेशानी कहां जाकर इसका अंत होगा, देखने की बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर धान खरीदी केंद्र में आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये नागपुर धान खरीदी केंद्र है और यहाँ पे तमाम जो कई किसान हैं लगातार पिछले 3 दिनों से जो है धान खरीदी केंद्र आते हैं, वापस आते हैं लेकिन वापस लौट जाते हैं। उसका मुख्य कारण यह है, यह ताला है, ताला लटका हुआ, आप देख सकते हैं ये ताला लटका हुआ है धान खरीदी केंद्र में। इसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ किसान यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो है टोकन नहीं कटता, ना यहाँ कोई कर्मचारी मौजूद है। ऐसे में यहाँ पे जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। हमारे साथ एक यहाँ के किसान मौजूद हैं। कि आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या कारण है? मैं यहाँ धान का टोकन कटाने 3-4 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा है। तो कितना खेती होती है, कितना धान बेचते हैं आप लोग? धान बेचते हैं 1-1.5 एकड़ 5 एकड़ के लगभग खेत है अपना। तो यहाँ पे 3 दिन से आ रहा कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिल रहे हैं? यहाँ कोई नहीं मिल रहा है। तो किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अब इसमें समस्या है, कोई मिल ही नहीं रहा है, धान बेच नहीं पा रहे हैं, धान मिसाई हो गया है, घर में रखा हुआ है, तो परेशानी ही है। और कई कितने किसान आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ टोकन ही नहीं काटते हैं यहाँ के कर्मचारी लोग जो भी हैं, कोई मिलता ही नहीं है यहाँ। देख सकते हैं यहाँ किसान हैं जो इनका साफ कहना है कि लगातार जो है यहाँ ताला बंद है, कार्यालय में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। ऐसे में यहाँ तमाम जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वह ताला बंद देखकर वापस लौट जा रहे हैं। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और बलौदाबाजार में धान की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी किसानों के धान मंडी में पहुंच ही नहीं रहे। खरीदी शुरू होने के बाद भी 24 दिन हो गए हैं और 6000 किसानों ने ही अपना धान अब तक बेचा है। बताया जा रहा है कि अभी भी धान में कुछ हरापन है, जमीन गीली होने की वजह से धान की कटाई नहीं हुई है, तो धान अभी पूरी तरह से पका नहीं है। और मनेंद्रगढ़ के जनकपुर के किसान धान काटने में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे। किसान चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने धान की खरीदारी को लेकर अलग अलग वादे किए हुए हैं, जिसका लाभ लेने के लिए किसान चुनाव परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ज्यादातर किसान 3 दिसंबर के बाद ही अपना धान बेचेंगे। और प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी उज्जैन के महाकालेश्वर के दरबार में पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इससे पहले वो यहां पर भस्म आरती में शामिल हुई और जया किशोरी ने बाबा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। आज मैं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए आई हूँ, भस्म आरती के लिए। और बहुत ही अच्छा आयोजन, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, मुझे बड़े ही प्यार से लाया गया और सभी भक्त मिलकर अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगा और हम हमेशा चाहेंगे कि भक्त ऐसे ही दर्शन करते रहे, इतने ही स्वाभाविक तौर से महाकाल के करीब अपने आप को पा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी सदस्य उन सभी का कि उन्होंने दर्शन के लिए हमारी सहायता की। खबरें जारी हैं आगे भी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।